सभी को जय मसीह की भाइयों। मैं प्रभु में आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसे पिछले वीडियो में रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय 17 से लेकर 29 पदों तक हम लोगों ने बाइबल अध्ययन किया और बहुत से अद्भुत बातों को वहां से सीखने को मिला। आज इस वीडियो में हम लोग 3 अध्याय 1 से लेकर 8 पदों तक परमेश्वर का वचन को अध्ययन करेंगे। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का वचन को समझने के लिए मदद करे। यकीनन यदि आप और मैं परमेश्वर का वचन को इस तरह से अध्ययन करेंगे तो हमारा विश्वास परमेश्वर पर बहुत ही मजबूत होगा, क्योंकि इसी पत्री के 10 का 17 में कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो आइए बाइबल अध्ययन को शुरू करते हैं। जिस तरह प्रेरित पौलुस विशेषकर यहूदियों का पाखंडपन भरा जीवन को उजागर किया, उससे हर एक यहूदी पाठकों के मन में सवाल उठा होगा कि फिर यहूदी होने का क्या लाभ है। प्रेरित पौलुस स्वयं सवाल कर करके जवाब भी देते जा रहा है और उसका लिखने का एक ये स्टाइल है। 3 अध्याय 1 से लेकर 8 पद, 1 और 2 पद पढ़ते हैं। यथा यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ, हर प्रकार से बहुत कुछ। तो बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। जो प्रश्न है कि यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ, 2 पद में प्रेरित पौलुस उत्तर देता है, हर प्रकार से बहुत कुछ। यहूदी लाभ का प्रश्न यहाँ पर उठाया गया है, परंतु यहाँ पर बहुत मेंशन नहीं किया, परंतु एक लाभ का मेंशन किया कि पहले तो यह कि परमेश्वर का वचन उनको यानी यहूदी लोगों को सौंपा गया। बाकी थोड़ा बहुत हम लोग 9 का 4 पद में पढ़ते हैं कि एक यहूदी होने का क्या क्या फ़ायदा है। परमेश्वर का वचन पूरा पुराना नियम को समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस परमेश्वर का वचन का मतलब कहना चाह रहा है परमेश्वर की वादाएँ, उनकी वाचाएँ और आज्ञा पर जोर दिया है। क्योंकि कुछ यहूदी लोग परमेश्वर के प्रोमिसेस पर, उनके वादाओं पर विश्वास नहीं करते थे। वही बात 3 और 4 पद में प्रेरित पौलुस आगे बोल रहे हैं। 3 और 4 पद में बताता है कि मनुष्य के विश्वासघात होने के बावजूद परमेश्वर का विश्वास योग्यता के विषय में बात हुआ है। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। तो यदि परमेश्वर के वचन उनको दिया गया, सौंपा गया, और उस परमेश्वर के वचन में जो वादाएं हैं, जो आज्ञाएं हैं, अगर उन लोग विश्वास न करें, अगर भरोसा न करें, तो कुछ विश्वासघाती निकले तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? नहीं। क्या परमेश्वर के कार्य रुक जाएंगे? नहीं। क्या परमेश्वर की सच्चाई पर कोई प्रभाव होगा? नहीं। जो विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा, जो विश्वास नहीं कर पाएगा वो उसका भोगी होगा, उसका दंड का वो लायक होगा। तो प्रेरित पौलुस पूरी रीति अच्छी तरह से समझा रहा है यही कि मनुष्य का विश्वासघाती होने से परमेश्वर विश्वासघाती नहीं हो जाता है, वो गलत नहीं हो जाता है, उनका सच्चाई व्यर्थ नहीं चला जाता है, परंतु परमेश्वर हमेशा और हमेशा सच्चा है और आदि अनंत काल से ही सच्चा परमेश्वर है। और व्यवस्था विवरण 7 का 9, पहला कुरिन्थियों 1 का 9 और इब्रानियों की पत्री 10 का 23 हम पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि हमारा परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। कई बार हम अपने जीवन से आप विश्वास योग्यता उसको दिखा देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा आप विश्वास योग्यता के अनुसार वो हमारा जीवन में उस तरह से वो व्यवहार नहीं करता है, परंतु वो हमें क्षमा करता है, वो हमें माफ़ करता है। उसके बाद हम लोग 5 और 6 पद को समझेंगे। 5 और 6 पद में परमेश्वर की धार्मिकता की को लेकर एक दुरुपयोग किया गया है और उस विषय को लेकर प्रेरित पौलुस समझा रहे हैं। तो इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, कदापि नहीं, नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा? तो 5 और 6 पद को समझते हैं। 5 और 6 पद को में
ऐसा यह है कि कुछ ऐसे मानसिकता के लोग थे जो समझते थे कि हमारा कुछ गलत काम भी परमेश्वर को महिमा देता है। जब हमारा गलत काम से परमेश्वर को महिमा देता है और परमेश्वर हम पर ही क्रोध करता है, तो क्या परमेश्वर अन्यायी नहीं है? प्रेरित पौलुस 6 पद में इसका खंडन करता है, बहुत ही जोर से इसका विरोध करता है, कदापि नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा। पर कोई भी पाप, ऐसा कोई भी पाप नहीं है जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। पाप कभी भी परमेश्वर को महिमा नहीं पहुंचाता। यदि पाप परमेश्वर को महिमा पहुंचाने लगे तो फिर पाप और पुण्य तो खत्म ही हो गया। पर प्यारो, परमेश्वर की धार्मिकता मानव पाप पर निर्भर नहीं है। परमेश्वर पूरी तरह से आदि अनंत काल से न्यायपूर्ण है। 5 पद के अनुसार सोचना भी हमारे लिए पाप है। मनुष्य जो है हमेशा पाप या गुनाह करने के लिए बहाने ढूंढते रहते हैं, परंतु उसका कोई भी बहाना परमेश्वर के पवित्रता के सामने नहीं चलेगा। पौलुस यह समझाने के लिए आधार तैयार कर रहा है, सभी लोग चाहे यहूदी हो या अन्य जाति पाप के अधीन है और उन्हें उद्धार की आवश्यकता है। इसी बात को और स्पष्टता से प्रेरित पौलुस 7 और 8 पद में समझाता है। 7 और 8 पद में पाप के बारे में एक झूठा तर्क जो है उसके विषय में वो खंडन कर रहा है प्रेरित पौलुस। 7 और 8, यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई, तो फिर क्यों पापी के समान मैं दंड के योग्य ठहराया जाता हूँ? हम क्यों बुराई न करें कि भलाई निकले? जैसा हम पर यही दोष लगाया भी जाता है। और कुछ कहते हैं कि इनका यही कहना है, परंतु ऐसों का दोषी ठहराना ठीक है। अब पौलुस पद 5 से गलत सोच को विस्तार से बताता है। कुछ लोग उस पर यह सिखाने का आरोप लगा रहे थे कि पाप अच्छा है क्योंकि यह परमेश्वर की अनुग्रह को बढ़ाता है। पौलुस उनके तर्क को, उनके आर्गुमेंट को इस तरह प्रस्तुत करता है, यदि मेरा झूठ या पाप किसी तरह परमेश्वर को अधिक महिमा देता है तो मुझे क्यों दोषी ठहराया जाना चाहिए? क्या हमें बुराई नहीं करनी चाहिए ताकि अच्छाई हो? और माना जाता है कि कुछ लोग पौलुस की शिक्षा को यह कहकर गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे कि वह यही मानता था। पौलुस फिर से इस झूठे तर्क को दृढ़ता से खारिज करता है। वह उन लोगों को बताता है जो उसके संदेश को बिगाड़ रहे थे और कहता है उनकी निंदा उचित है। दूसरे शब्दों में, जो लोग पाप को सही ठहराने के लिए परमेश्वर की सच्चाई को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते थे, वे न्याय के पात्र हैं। लोग पौलुस के अनुग्रह के संदेश को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे थे। कुछ लोगों ने सोचा कि चूंकि पौलुस ने सिखाया कि उद्धार विश्वास से आता है, कार्यों से नहीं, इसलिए वह अधर्म को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन यह सच नहीं है। अनुग्रह धार्मिकता की ओर ले जाता है, न कि अधिक पाप की ओर। यह परमेश्वर के अनुग्रह का दुरुपयोग करने के विरोध चेतावनी है। कुछ लोग सोच सकते हैं, यदि परमेश्वर मुझे क्षमा करता है तो मैं जितना चाहूँ उतना पाप कर सकता हूँ, लेकिन यह मानसिकता पूरी तरह से गलत है। पौलुस बाद में रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 1 और 2 पद में इसका खंडन करते हुए कहता है, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बढ़ता रहे? कदापि नहीं। परमेश्वर के सत्य को चमकने के लिए पाप की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर की महिमा पहले से ही परिपूर्ण है। इसे बढ़ाने के लिए मानवीय पाप की आवश्यकता नहीं है। अरे, परमेश्वर तब भी था जब पाप नहीं था, तो पाप की आवश्यकता परमेश्वर को नहीं है। परमेश्वर पवित्र है और वो अपने आप में सक्षम है। भाइयों, इस वचन को बहुत ही अच्छी रीति से समझें और जानें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आने वाले दिन में हम लोग और विस्तार रूप से बाकी पदों को भी अध्ययन करेंगे। अगर पूरा करते हैं तो बहुत समय लग जाता। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जितना हो सके कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हमें भी उत्साहित मिले